फीचर्स ऑफ जावा का क्या? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस टॉपिक समझने से पहले यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट डज प्लेटफॉर्म वर्ड मीन, कि प्लेटफॉर्म का क्या होता है। प्लेटफॉर्म वही ट्रेन का जो बगल में होता है जहाँ ट्रेन आती है उसको प्लेटफॉर्म कहते हैं? जी नहीं, यहाँ पे प्लेटफॉर्म कुछ और ही मतलब रखता है। कि जैसे एग्जांपल मैं तुमको दे देता हूँ प्लेटफॉर्म का। प्लेटफॉर्म इन दिस रेफरेंस is the operating system which we use। ठीक है, प्लेटफॉर्म एक्चुअली में किस चीज़ को हम रेफ़र कर रहे हैं? प्लेटफॉर्म उस चीज़ को हम रेफ़र कर रहे हैं जिसे हम यूज़ करते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम पे या अपने मोबाइल फ़ोन्स पे या अपने टैबलेट्स पे, है ना, उसे हम कहते हैं प्लेटफॉर्म। अब प्लेटफॉर्म तुम्हारे कौन कौन से हो गए? तुम्हारा विंडोज़ एक प्लेटफॉर्म हुआ। अब ये विंडोज़ तुम्हारा कोई भी विंडो हो जाए, अब तुम्हारा ये विंडोज़ चाहे पुराना एक्सपी हो जाए, चाहे विस्टा हो जाए, चाहे 7 हो जाए, चाहे 8 हो जाए, चाहे 8.1 हो जाए या 10 हो जाए, या जो भी फ्यूचर में आने वाले ओएस हैं वो चीज़ हो जाए विंडोज़ में, वो एक प्लेटफॉर्म हो गया। एक ही प्लेटफॉर्म पे वो पूरा का पूरा वर्क करेगा क्योंकि सारा का सारा सेम प्लेटफॉर्म है। सारा का सारा कौन सा प्लेटफॉर्म है? विंडोज़ प्लेटफॉर्म। मीन्स हम लोग इस चीज़ को नाम नहीं देंगे एक्सपी, विस्टा, 7, 8, 8.1, 10, इसको हम लोग प्लेटफॉर्म नहीं बोलेंगे, बल्कि विंडोज़ इज़ अ प्लेटफॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट तुम्हारा आया क्या? मैक, इसको हम मैक ओएस बोलते हैं। ये दूसरा प्लेटफॉर्म है तुम्हारा। अब मैक ओएस का कौन सा वर्जन तुम यूज कर रहे हो, चाहे उसमें तुम मैक ओएस 10.11 या 10.12 या 10.13 या नहीं तो जितना भी लेटेस्ट आते जा रहा है, ठीक है, लेपर्ड है, फिर अभी जो लेटेस्ट आया हुआ है जिसमें कि हम M1 चिपसेट के साथ यूज कर रहे हैं मैक ओएस को, उसका नाम है बिग सर। ठीक है, बिग सर उसका नाम है। वो क्या है? वो सारा का सारा वर्सन्स है। किसका वर्सन्स है? मैक ओएस का वर्सन है। अब मैक ओएस ये जो लिखा हुआ है, व्हाट डज दिस वर्ड मैक ओएस मीन, मैं तुम लोग को थोड़ा सा बस बता देता हूँ इसके बारे में कि मैक ओएस वर्ड का क्या मतलब होता है। मैक ओएस इज अ शॉर्ट नेमिंग फॉर मैकिनतोश। मैकिनतोश को हम शॉर्ट में बोलते हैं मैक ओएस। मैकिनतोश को ही हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं मैक ओएस। थर्ड मेरा प्लेटफॉर्म और कौन सा हो गया? मेरा प्लेटफॉर्म हो गया एंड्रॉइड का प्लेटफॉर्म, है ना। उसी तरह से मेरा प्लेटफॉर्म कौन सा हो गया? iOS का प्लेटफॉर्म। ये सारे मेरे प्लेटफॉर्म्स हैं। अब ये विंडोज हुआ, मैक ओएस हुआ, एंड्रॉइड हुआ, iOS हुआ, ये सारे प्लेटफॉर्म्स है जिसपे कि वर्क करते हैं हम प्रेजेंटली। अगर किसी के पास एप्पल का फोन्स है तो यस, ही इज यूजिंग iOS। A few moments later. तो इफ आई एम यूजिंग एप्पल लैपटॉप, आई एम यूजिंग मैक ओएस। अगर मैं किसी एसूस, एसर, डेल, एचपी इन सब का लैपटॉप यूज कर रहा हूं तो आई एम यूजिंग अ विंडोज प्लेटफॉर्म। अगर मैं किसी वन प्लस या नहीं तो ओप्पो, वीवो या सैमसंग को यूज कर रहा हूं तो आई एम यूजिंग एन एंड्रॉइड सिस्टम। उसी तरह से अगर मैं आईपैड्स यूज कर रहा हूं, एप्पल के जो आईपैड्स हैं, आई एम यूजिंग आईपैड ओएस। तो ये डिफरेंट तुम्हारे प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं तुम्हारे जगह, मतलब कि तुम्हारे यूज के लिए। सिर्फ वही नहीं, एक और प्लेटफॉर्म मेरा आ जाता है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल प्लेटफॉर्म है और साथ ही साथ एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है। इन सारे प्लेटफॉर्म्स में क्या चीजें थी कि ये सारे प्लेटफॉर्म्स, हाँ, इनमें से कुछ प्लेटफॉर्म्स थे जो ओपन सोर्स थे, लाइक मेरा एंड्रॉइड। एंड्रॉइड इज एन ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म जिसमें कि कोई भी इंसान उसका कोड निकाल सकता है एंड ही और शी कैन क्रिएट हिज और हर ओन ओएस। अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम को तुम खुद क्रिएट कर सकते हो और एंड्रॉइड का अपना अगर तुम ले लेते हो सोर्स कोड को, मीन्स यू कैन क्रिएट योर ओन ओएस। मीन्स आई कैन क्रिएट निशांत ओएस।
यानी तो जैसे कहते हैं ना कि एंड्रॉइड पाई यानी तो मी यूआई आता है, तो मैं NDUI एक नया बना लिया एंड्रॉइड, ठीक है। तो यू कैन क्रिएट इट बिकॉज इट्स लीगल, क्योंकि वो ओपन सोर्स तुम्हारे जो कोड्स हैं वो सारे अवेलेबल है। व्हाट डज दिस ओपन सोर्स वर्ड मीन? ओपन सोर्स का मतलब यही होता है क्या कि उस प्रोग्राम का सोर्स कोड इज अवेलेबल फॉर फ्री, और वो कहां तुम्हें मिलेगा? एक ही जगह पे। पूरे के पूरे कंप्यूटर वर्ल्ड में जो डेवलपर्स की जो दुनिया है ना, वो बसती है एक जगह पे, उसका नाम है गिटहब। आप आराम से गिटहब पे जा सकते हैं, दुनिया में किसी भी चीज़ के सोर्स कोड को आप डाउनलोड कर सकते हैं एंड यू कैन एडिट इट एंड फॉर्मेट इन योर ओन वे। आप ये काम कर सकते हो, ठीक है। तो मैं अभी यहाँ बता रहा हूँ क्या कि विंडोज यस इट इज नॉट ओपन सोर्स, मैक ओएस नो इट इज नॉट ओपन सोर्स, iOS नो इट इज नॉट एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। इसमें से बस एक एंड्रॉइड है जो कि एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है जिसका कि आप कोड को डाउनलोड करके अपने हिसाब से कोड को मैनिपुलेट और एडिट कर सकते हैं। और एक मेरा बहुत ही अच्छा ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है जिसपे सबसे ज्यादा एडिटिंग चलती है, सबसे ज्यादा इनफैक्ट इसमें एडिटिंग चलती है इस प्लेटफॉर्म पे, और बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स को डेवलप किया जाता है इसी प्लेटफॉर्म को यूज करके, और उस प्लेटफॉर्म का नाम है लिनक्स। ये एक बहुत ही पावरफुल प्लेटफॉर्म है जिससे कि बहुत सारे कोड्स का क्रिएशन होता है। नाउ मैंने लगभग तुम्हें सारी की सारी प्लेटफॉर्म्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी। आई विल नॉट लाइक टू से कि सारी की सारी, क्योंकि और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं इस वर्ल्ड में जो कि हम नहीं जानते हैं, या नहीं तो हो सकता है कुछ रिसर्च करना पड़ेगा, उसके बाद हमें पता चल जाए कि हाँ कौन कौन से प्लेटफॉर्म है। यूनिक्स भी उसमें से एक प्लेटफॉर्म है, लेकिन दैट डिपेंड्स अपॉन लिनक्स। मीन्स अगर मैं मेन स्ट्रीम प्लेटफॉर्म्स की बात करूं, दीज आर द मेन स्ट्रीम प्लेटफॉर्म्स विच आर अवेलेबल टू यूजर्स। इसके अलावा जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स मौजूद हैं, बहुत सारे हैं, सोलरिस वगैरह सब चीज बनता है, वो सारे के सारे डिपेंड करते हैं इन्हीं चारों पांचों प्लेटफॉर्म्स पे, इन्हीं से उनको क्रिएट किया जाता है। नाउ दीज आर द मेन स्ट्रीम प्लेटफॉर्म्स। अब मैं प्लेटफॉर्म्स को बताने के बाद मैं तुम्हें यस डाइव इन करूंगा थोड़ी इस टॉपिक की तरफ जो कि है तुम्हारा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस टॉपिक। व्हाट डज दिस वर्ड इंडिपेंडेंस मीन? इंडिपेंडेंस का मतलब क्या होता है? आजादी। इंडिपेंडेंस डे हम मनाते हैं ना 15th ऑफ अगस्त को, हर 15th ऑफ अगस्त को हम मनाते हैं इंडिपेंडेंस डे। व्हाट डज दिस वर्ड इंडिपेंडेंस हियर इन दिस कंप्यूटर इन दिस जावा मीन? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस। इसका मतलब क्या हुआ? प्लेटफॉर्म से आजादी। अब उसका क्या मतलब हुआ? आपको मैंने इतने सारे प्लेटफॉर्म्स का नाम बताया, जावा क्या है? उन्हीं प्लेटफॉर्म से आजाद है। मीन्स इसका यही मतलब हुआ कि कोई भी प्लेटफॉर्म का जावा पे हक नहीं है कि नहीं तुम मेरे पास ही रहोगे, नहीं तुम मुझसे ही चलोगे, ऐसा कुछ भी इसमें नहीं होता है। बस ये सीधा का सीधा टॉपिक मैं तुमको बता दिया क्या कि जावा इज नॉट इन कंट्रोल ऑफ एनी ऑफ दीज प्लेटफॉर्म्स। ये सारे के सारे प्लेटफॉर्म्स कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकते मेरे जावा के कोड्स को और जावा के प्रोग्राम्स को। वाजिब सी बात है कि जावा इज अ लैंग्वेज। ध्यान दीजिएगा बात को मेरा, जावा क्या है तुम्हारा? एक लैंग्वेज है, और इनफैक्ट एक कंप्यूटर लैंग्वेज है। व्हाई डू वी यूज कंप्यूटर लैंग्वेज? वी यूज कंप्यूटर लैंग्वेज टू क्रिएट और टू राइट सोर्स कोड्स। फिर दूसरा क्वेश्चन, व्हाई डू वी राइट सोर्स कोड्स? वी राइट सोर्स कोड टू क्रिएट ए प्रोग्राम। आप सोर्स कोड क्यों लिखते हैं? प्रोग्राम को क्रिएट करने के लिए। एंड दीज स्मॉल प्रोग्राम्स कंबाइन टू फॉर्म ए बिगर सॉफ्टवेयर। एक सॉफ्टवेयर की जब हम बात करते हैं तो उसमें छोटे 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 बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, तब मिला के, यानी तो एक ही प्रोग्राम अगर बहुत बड़ा है तुम्हारा तो दैट इटसेल्फ इज अ सॉफ्टवेयर। वही खुद ही एक क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। यहाँ पे फिलहाल हम देखेंगे क्या कि मैं जावा की जो बात कर रहा हूँ, जावा यहाँ पे क्या इसी टॉपिक को हम कवर अप करते हैं, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस। क्या कि जावा इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। इट मीन्स that Java language is platform free. It is not dependent on any one platform to execute its source code. हो सकता है कि मैंने सोर्स कोड को बनाया, हो सकता है मैंने किसी प्रोग्राम को डिज़ाइन किया विंडोज़ में और उसको रन किया मैंने एंड्रॉयड में।
ठीक है, हम छोटे छोटे और भी बहुत सारी चीज़ों को देखेंगे, जस्ट इसके बाद वाली ही चीज़ों को देखेंगे तो हमें समझ में आएगा बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में, ठीक है। और इसमें से एक और छोटा सा टॉपिक जो सामने पॉपअप करता है कि सर इसका क्या मतलब हुआ, आप जो बोले अभी कि आप क्रिएट करेंगे प्रोग्राम को विंडोज़ में और उसको रन करेंगे एंड्रॉयड में। मैंने एक प्रोग्राम को क्रिएट किया किसमें, विंडोज़ में, ठीक है। जावा का कोड्स मैंने लिखा, जावा कोड्स लिखने के बाद वो क्या हुआ, वो कोड मेरा एक प्रोग्राम बन गया, मैंने उसे कोड प्रोग्राम का रूप दे दिया। और फिर क्या हुआ, मैंने उससे जाके रन किया एंड्रॉयड में, कोई दिक्कत नहीं, ईजिली रन हो जाएगा। तो हो सकता है तुम्हारे दिमाग में सवाल आ जाए, सर ये चीज़ तो हम C++ के साथ नहीं कर सकते हैं। नहीं सर, आप इस चीज़ को नहीं कर सकते हैं C++ के साथ। कैसे, अब मैं आपको बताता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस चीज़ को लेके कन्फ्यूज़न में रहते हैं, क्या कि मैं जब कहा कि विंडोज़ पे मैंने प्रोग्राम को डिज़ाइन किया एंड उस प्रोग्राम को मैंने एंड्रॉयड पे चलाया, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये समझने लगते हैं कि मैंने इस कोड को यहाँ पे लिखा और उस कोड को उठा के मैंने एंड्रॉयड पे लेते आया। जी नहीं, ये कोड को उठाना, कोड को कॉपी करना, इट्स मतलब कि सबसे बच्चा वाला चीज़ है, ये कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैंने अगर कोड को क्रिएट किया है तो भाई वो कोड है बस, क्या कि लिखने वाला चीज़ है, उसको मैंने बस कॉपी किया, नोटपैड में रखा, नोटपैड से कॉपी कर ले, मुझसे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कंपाइल्ड कोड। मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, कंपाइल्ड कोड। अब यहाँ पे एक और तुम्हारे सामने टॉपिक आ गया कि सर व्हाट डज दिस वर्ड कंपाइल मीन। यहाँ पे फिर तुम्हारे सामने एक वर्ड आ गया कि कंपाइल वर्ड का अर्थ क्या होता है। ध्यान दीजिएगा क्लास में, व्हाट डज दिस वर्ड कंपाइल मीन। कंपाइल वर्ड का मतलब होता है ट्रांसलेट, ठीक है। कंपाइल जो वर्ड होता है उसका मीनिंग होता है ट्रांसलेट। अब सीधी सी बात है कि मेरे बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं जो कि शुरू से ही डेवलप हो रहे हैं। कौन से, फ्रॉम द ईयर जो कि जब डेवलप हुआ था मेरा मशीन लेवल लैंग्वेज, उस टाइम से मशीन लेवल लैंग्वेज, यस, उसको समझाने की ज़रूरत नहीं है कंप्यूटर को, वो खुद ही समझता है कि मशीन का ही लैंग्वेज, तो उसमें कोई चेंजिंग की, कोई ट्रांसलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ट्रांसलेशन की ज़रूरत कब पड़ेगी, जब हम किसी और लैंग्वेज को यूज़ करेंगे जो कि कंप्यूटर नहीं समझता हो। तो जब मेरा असेंबली लेवल लैंग्वेज आया तो उस वक्त जिस ट्रांसलेटर को हमने यूज़ किया उसका नाम था असेंबलर। उस वक्त हमने जो यूज़ किया ट्रांसलेटर को, उसको हमने यूज़ किया असेंबलर। एक काम कीजिए, नोट में लिख के रख लीजिए, नोट में लिख के रख लीजिए, असेंबलर was a tool used by assembly language to translate। ठीक है, assembler was a tool used by assembly level language to translate। तो ये मेरा assembler था। ठीक है, assembler, इसको याद रखना है, ये assembler हो सकता है। कभी कभी क्या होता है ना, क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि what was the tool which was used to convert an assembly level language into machine level language and vice versa। तो वो तुम्हारा होता है मेरा assembler। assembly level language to machine level language, machine level language to assembly level language, दोनों कन्वर्शन कौन करता है? तुम्हारा assembler कन्वर्शन करता है। Now we were not talking about assembler but we were talking about the same thing as an assembler। assembler जहाँ पे क्या कर रहा था? कन्वर्ट कर रहा था मेरे assembly level language to high level language and vice versa। लेकिन यहाँ पे क्या यूज हो रहा था? मेरा कंपाइलर, मेरा यूज हो रहा था कंपाइलर विच मीन्स ट्रांसलेटर। कंपाइलर मेरा यूज होने लगा आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। जब मेरा हाई लेवल लैंग्वेज सामने आया, फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज कौन था मेरा? तो शुरुआत में आया फोर्ट्रान, कोबोल, ये सारे जो लैंग्वेजेस थे, दीज लैंग्वेजेस यूज्ड कंपाइलर्स टू ट्रांसलेट देयर डेटा फ्रॉम हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन लेवल लैंग्वेज एंड वाइस वर्सा। फिलहाल समझिए बात को, क्या कि कंपाइलर, कंपाइलर शब्द का मतलब होता है ट्रांसलेटर विच वाज यूज्ड बाय ईच एंड एवरी लैंग्वेजेस व्हेन हाई लेवल लैंग्वेज वाज क्रिएटेड। शुरुआत से ही जब हाई लेवल लैंग्वेज क्रिएट हुआ उस वक्त से मेरा कंपाइलर ही यूज होता हुआ चला आ रहा है। कंपाइलर का मतलब होता है ट्रांसलेटर। इसका यही मतलब है क्या कि वो हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लेवल लैंग्वेज में और मशीन लेवल लैंग्वेज से हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्शन करता आ रहा है।
हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लेवल लैंग्वेज और मशीन लेवल लैंग्वेज से हाई लेवल लैंग्वेज, यही मेरे कंपाइलर का काम है। मींस दोनों सिचुएशन में मेरा कंपाइलर ही यूज हो रहा था। अब कंपाइलर ही यूज हो रहा था। हाई लेवल लैंग्वेज अंडरस्टूड बाय एवरीबडी, मशीन लेवल लैंग्वेज अंडरस्टूड ओनली बाय मशीन या कंप्यूटर लिखिए। हाई लेवल लैंग्वेज अंडरस्टूड बाय एवरीवन, जो भी जानते हैं हाई लेवल लैंग्वेज वो सबको समझ में आ रहा है। एमएलएल क्या हो गया, जो सिर्फ कंप्यूटर को समझ में आया। हाई लेवल लैंग्वेज का एक्चुअल मतलब क्या हुआ, इंग्लिश, क्योंकि सबको समझ में आता है, ये सबको समझ में आ रहा है। उसको मुझे एमएलएल में कन्वर्ट करना है और एमएलएल को मुझे किस में कन्वर्ट करना है, एचएलएल में। अब ध्यान दीजिएगा, एमएलएल जो कंप्यूटर को समझ रहा है, एमएलएल एक कंप्यूटर सपोज समझ रहा है, ठीक है, और ये कंप्यूटर को क्रिएट किया है माइक्रोसॉफ्ट ने, ये कंप्यूटर को क्रिएट किया है माइक्रोसॉफ्ट ने। तो क्या माइक्रोसॉफ्ट का एमएलएल एप्पल को समझ में आएगा? जस्ट टेल मी आंसर। क्या मशीन जो मशीन लेवल लैंग्वेज मेरा माइक्रोसॉफ्ट यूज करेगा, क्या वही मशीन लेवल लैंग्वेज एप्पल को समझ में आएगा? क्या कुत्ता भौंक रहा है तो क्या उसको बिल्ली समझ लेगी? या कुत्ता भौंक रहा है तो क्या उसको शेर समझ लेगा? नहीं, वो डिफरेंट है, उसका प्लेटफॉर्म ही अलग हो गया, कोई मतलब ही नहीं है उसको किसी प्लेटफॉर्म से। यहां पे ये प्लेटफॉर्म ही अलग है, यहां प्लेटफॉर्म ही अलग हो गया। क्या यहां पे मशीन लेवल लैंग्वेज इसका अपना खुद का मशीन लेवल लैंग्वेज है, एप्पल का अपना खुद का मशीन लेवल लैंग्वेज होगा। उसी तरह से लिनक्स का अपना खुद का मशीन लेवल लैंग्वेज होगा, उसी तरह से एंड्रॉइड का अपना खुद का मशीन लेवल लैंग्वेज होगा। वो क्यों किसी और का मशीन लैंग्वेज को यूज करे, उसका खुद का सारा मशीन लेवल लैंग्वेज है। तो सीधी सी बात है, यहां आप देखिए कि अगर मैंने हाई लेवल लैंग्वेज को सिर्फ कंपाइलर को यूज करके अगर मैंने डायरेक्ट उसे कन्वर्ट किया मशीन लेवल लैंग्वेज में, तो क्या ये हाई लेवल लैंग्वेज जो कि माइक्रोसॉफ्ट का में कंप्यूटर में चल रहा है, क्या वही चल सकता है मेरे लिनक्स में? क्या वही मेरे एंड्रॉइड में रन कर सकता है? क्या वही मेरे iOS या एप्पल में रन कर सकता है? नहीं। आज के दृष्टिकोण से आप मत देखिए किसी भी चीज को, आज के प्रेजेंट जो एनवायरनमेंट है, प्रेजेंट जो कोडिंग स्टैंडर्ड है, उस हिसाब से आप मत सोचिए। सबसे पहली बात, अगर आपको इस कॉन्सेप्ट को समझना है तो आपके प्रेजेंट कोडिंग स्टैंडर्ड को अपने दिमाग से निकालना पड़ेगा। आई नो कि तुम लोग प्रेजेंट कोडिंग स्टैंडर्ड भी नहीं जानते हो, लेकिन फिर भी ध्यान रखो इस चीज को, क्या कि तुम्हारे पास जैसे कि डिकोडर नाम का सॉफ्टवेयर है जो हमारे मोबाइल में है, तुम इजीली जाते हो वहां पे जिस लैंग्वेज में तुमको कोडिंग करना है, सी में कोडिंग करना है, सी में कोडिंग कर लेते हो, सी प्लस से कोडिंग करना है, सी प्लस से कोडिंग कर लेते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर क्या आप भी बोल रहे हैं, सर कहीं का भी कोड कहीं भी हम ट्रांसफर कर देते हैं, कहीं भी शेयर कर देते हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आज के कोडिंग स्टैंडर्ड से तुमको सोचना नहीं पड़ेगा, तुमको थोड़ा सा बैकवर्ड जाके उस कोडिंग स्टैंडर्ड को ध्यान में रखना पड़ेगा कि व्हाट वाज एक्चुअली गोइंग ऑन, वहां पे उस वक्त क्या चल रहा था वहां पे। तो यहां यही चीज चल रहा था, क्या कि मेरा माइक्रोसॉफ्ट स्पेसिफिक एमएलएल कुड नॉट बी अंडरस्टूड बाय एप्पल स्पेसिफिक मशीन्स एंड लिनक्स और एंड्रॉइड और iOS। क्यों? क्योंकि वो माइक्रोसॉफ्ट स्पेसिफिक एमएलएल है। सीधी सी बात है कि जब मैं किसी कोड को रन करता हूं तो जब मैं कोड को कंपाइल करता हूं तो इट बिकम्स अ प्रोग्राम। जब मैं कोड को कंपाइल करता हूं, कि मैं क्या तुम्हें बोला, व्हाट इज प्रोग्राम? प्रोग्राम इज अ कंपाइल्ड सोर्स कोड। कंपाइल्ड सोर्स कोड को हम प्रोग्राम कहते हैं। वो कंपाइल हो गया, अब वो प्रोग्राम सपोज मैंने किस में बनाया, सपोज मैंने बनाया सी में, मैंने एक प्रोग्राम को डिजाइन किया, सी में मैंने कोड लिखा और उसको मैंने कंपाइल कर दिया। मेरा कंपाइलर क्या किया, उसको मशीन लेवल लैंग्वेज में चेंज कर दिया। मशीन लेवल लैंग्वेज में चेंज कर दिया, वही मेरा क्या हुआ, प्रोग्राम हो गया। वही मेरा क्या हो गया, प्रोग्राम हो गया। अब क्या वो प्रोग्राम जो कि इस स्पेसिफिक मशीन लेवल लैंग्वेज में है, अब तुम ही सोचो, कैन इट रन ऑन एनी मशीन? क्या वो किसी और मशीन में रन कर सकता है? नहीं, वो किसी मशीन में रन नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो माइक्रोसॉफ्ट स्पेसिफिक प्रोग्राम है, वो सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट में ही रन करेगा। एग्जाम्पल मैं तुम्हें दे देता हूं, क्या? जैसे .exe जो कि तुम यूज करते हो अपने मशीन में, जो कि तुम्हारे कंप्यूटर में रन करते हो फाइल, VLC media player.exe,
जो कि तुम्हारे कंप्यूटर का स्पेसिफिक है। उसी तरह से मैं आता हूं किसमें, एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पे। एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पे हम क्या यूज करते हैं, .apk। कैन इट रन ऑन एनी और मशीन्स, एनी अदर मशीन्स? नो, इट कैनॉट रन ऑन एनी अदर मशीन्स अनलेस एंड अनटिल इट्स प्लेटफॉर्म इज इंस्टॉल्ड। जब तक आप उसमें ब्लूस्टैक्स या नहीं तो जो स्पेसिफिक प्रोग्राम्स, जो एम्यूलेटर प्रोग्राम्स है, उस एम्यूलेटर को जब तक आप इंस्टॉल नहीं करते हैं .apk फाइल को आप वहाँ पे इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। व्हाई इज दैट? सपोज मैंने सी में प्रोग्राम बनाया जो कि एक हाई लेवल लैंग्वेज है, उसको मैंने कंपाइलर यूज़ किया। कंपाइलर यूज़ करने के बाद क्या हुआ, वो प्रोग्राम मेरा चेंज हुआ फर्स्ट मशीन लेवल लैंग्वेज में। डायरेक्टली मेरा कंपाइलर क्या किया, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में चेंज कर दिया। अब मैंने उसे रन किया अपने ASUS के लैपटॉप में, जो सी प्रोग्राम था मैंने अपने ASUS के लैपटॉप में उसको रन किया। अब वो उसी मशीन स्पेसिफिक कोड को जनरेट किया जो कि मेरा मशीन लेवल लैंग्वेज का था। वही स्पेसिफिक कोड, मशीन लेवल लैंग्वेज का उसी स्पेसिफिक कोड को उसने जनरेट किया जो सिर्फ उस मशीन में ही रन करेगा। उस मशीन में रन करेगा मतलब क्या, विंडोज़ पे रन करेगा। वो एक प्लेटफॉर्म है, तो विंडोज़ पे रन किया तो विंडोज़ स्पेसिफिक बन गया कि माइक्रोसॉफ्ट ही क्रिएट करता है विंडोज़ को, इसलिए मैंने माइक्रोसॉफ्ट नाम लिखा हुआ है। अब उस प्रोग्राम को मैंने, जो कि मशीन लेवल लैंग्वेज का जो कोड है, जो स्पेसिफिक कोड है, मैंने उसे उठाया। क्या होता है वो स्पेसिफिक कोड, मैं तुम्हें बता देता हूँ। इसको डिलीट करता हूँ। जब आप किसी प्रोग्राम को रन करते हैं ना, जब आप सपोज सोर्स कोड लिखते हो, ठीक है, तो सोर्स कोड लिखते हो, जब सपोज कि सी लैंग्वेज में तुमने सोर्स कोड लिखा, ठीक है, तब उस सोर्स कोड को आप, वाजिब सी बात है कि सोर्स कोड को लिखोगे तो क्या करोगे, Ctrl+S उसको सेव करोगे, है ना। आपने उसे सेव कर लिया और उसे आपने नेम दिया, सपोज आपने उस फाइल को नेम दिया abc.c। abc आपने नाम दिया और वो C का प्रोग्राम है, इसका मतलब सीधा वो .c ही लेगा, .c के अलावा वो कुछ भी नहीं लेगा, .c ही लेगा। तो ये आपने क्रिएट कर दिया, ये फाइल आपने क्रिएट कर दिया। ये मेरा सोर्स कोड है, ये मेरा क्या है, सोर्स कोड। आपने क्या किया, इसको रन किया या नहीं तो कंपाइल किया। रन बोलो या इसको कंपाइल बोलो, देयर इज नथिंग, नो डिफरेंस। ध्यान दीजिएगा, नो डिफरेंस मैं अभी बोल रहा हूं, बाद में नहीं बोलूंगा। सी लैंग्वेज है, मैंने abc.c जो फाइल था, मेरा सोर्स कोड था, मैंने उसे कंपाइल किया। वो कंपाइल करने के बाद चेंज हो गया और मुझे फाइल दिया abc.class। जैसे मैं इस कोड को कंपाइल किया, मेरा फाइल कौन सा जनरेट हुआ, abc.class। नाउ दिस इज कंपाइल्ड कोड, या इसे हम बोलेंगे प्रोग्राम। यही मेरा क्या है, वो एक प्रोग्राम फाइल है। या नहीं तो चलिए, हो सकता है कि आपने कोड को रन वन करके उससे एक exe फाइल भी जनरेट कर दिया, क्योंकि एक और फाइल जनरेट होता है उसका। वो फाइल कौन सा होता है, abc.exe। ये आज के ज़माने में मेरा जनरेट हो रहा है .class फाइल। पहले जो जनरेट होता था वो मेरा यही जनरेट होता था, abc.exe। अब exe क्या था तुम्हारा, वो प्रोग्राम फाइल था। अब वो प्रोग्राम फाइल क्या था, वो मशीन स्पेसिफिक था। अब .exe को तुम किसी में रन कर सकते हो क्या, विंडोज़ के अलावा तुम किसी प्लेटफॉर्म पे उसको रन कर पाओगे? जी नहीं सर, यू कैन नेवर रन इट एनीवेयर। यही उसका बात है, .exe फाइल है, यू कैन नॉट रन इट एनीवेयर अदर देन कहाँ, सिर्फ विंडोज मशीन पे, माइक्रोसॉफ्ट के मशीन्स पे। नाउ दिस इज व्हाई इट वाज मशीन स्पेसिफिक। इसलिए हम लोग क्या कहते थे कि अगर सी का प्रोग्राम है, जब वो abc.exe फाइल को क्रिएट कर दिया, अब abc.exe मेरा किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन नहीं कर सकता है, ना लिनक्स पे रन करेगा, ना एंड्रॉइड पे रन करेगा, ना iOS पे रन करेगा, ना ही मैकिंतोश मैक पे रन करेगा, किसी भी रन नहीं करेगा। एंड दैट इज वाई हम उसे क्या बोलते थे, मशीन स्पेसिफिक। उसी तरह से मेरा वही C++ का भी हाल था। जब C++ में हम प्रोग्राम को लिखते थे तो मेरा एक जनरेट करता था सोर्स कोड फाइल, उसका नाम था abc.cpp। ऐसे कोड को जनरेट करते थे। जब उसमें कंपाइलर यूज करते थे तो क्या देता था मेरा फाइल, वही सेम एग्जैक्टली abc.exe। ये फाइल देता था, जिसके चलते क्या होता था, दिक्कत होता था। क्यों? क्योंकि ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट नहीं है। abc.exe इज नॉट प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। abc.exe इज अ प्रोग्राम फाइल विच कैन नॉट बी रन एनीवेयर अदर देन माइक्रोसॉफ्ट मशीन्स, जो कि तुम्हारा विंडोज मशीन्स है।
उसके अलावा वो कहीं पे भी रन नहीं कर सकता था। यही था तुम्हारा सी और सी प्लस प्लस के साथ, और उसके पहले जितने भी लैंग्वेजेस थे उनके साथ भी वही सेम चीज होता था। जब मैं उसको अगर क्रिएट करता था, किसमें, अगर मैकओएस पे क्रिएट करता था, तो वो abc.dmg नाम का फाइल बनाता था, क्योंकि वो उसी का मशीन स्पेसिफिक था। dmg इज अ फॉर्मेट प्लेड इन मैकओएस। जो मैकिन्टोश ओएस में तुम्हारा जो यूज होता है, जो फॉर्मेट यूज होता है, उसको dmg फॉर्मेट हम कहते हैं। तो वो dmg फॉर्मेट में क्रिएट कर देता, तब समझ में आता ही नहीं था, दिक्कत हो जाता था। उसी तरह से उबंटू में था, जो लिनक्स का एक सॉफ्टवेयर है, उसका नाम है उबंटू। ठीक है, तब उबंटू में क्या होता था तुम्हारा, उसमें जब हम रन करते थे किसी फाइल को, तो वो क्या क्रिएट करता था, tar.gz नाम का फॉर्मेटिंग वो क्रिएट कर देता था। अब उसके चलते क्या होता था, वो tar.gz जो फाइल फॉर्मेट है, इट कैन रन ओनली ऑन लिनक्स सिस्टम्स। लिनक्स में चाहे उबंटू में रन करो, चाहे इसको फेडोरा कोर में रन करो, चाहे आप किसी भी लिनक्स में उसको आप रन करो। देयर आर मेनी वर्जन्स ऑफ लिनक्स जो हर कोई डेवलप कर सकता है। तुम भी डेवलप कर सकते हो, मैं भी डेवलप कर सकता हूँ, मैं बना लूँगा एक निशांत ओएस, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये तुम्हारा स्पेसिफिक कोड था सी सी प्लस प्लस में। सब में क्या यूज़ होता था, एक ही यूज़ होता था, क्या, कंपाइलर। हर चीज़ में एक ही ट्रांसलेटर का हम यूज करते थे, उसका नाम था कंपाइलर, जो कि क्या करता था, डायरेक्टली मेरे हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कोड सेंड करता था। और मशीन लेवल लैंग्वेज इज प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। एक मशीन लेवल लैंग्वेज दूसरे मशीन को नहीं समझा सकता उसका लैंग्वेज। कुत्ता शेर से बात नहीं कर सकता। यहां पे टार्जन वाली मूवी नहीं चल रही है, ना ही जंगल बुक चल रहा है। ठीक है, तो एक नोट एक इंपॉर्टेंट हो गया, क्या, अगर मेरा MLL विंडोज में बना होगा तो इट कैनॉट बी अंडरस्टूड बाय macOS, एंड्रॉयड, iOS, लिनक्स और जो भी हो। उसी तरह से वाइस वर्सा का मतलब हो कि उसी तरह से macOS में अगर बना हुआ MLL होगा तो इट कैनॉट बी अंडरस्टूड बाय विंडोज, एंड्रॉयड, iOS, लिनक्स एक्सेट्रा। उसी तरह से अगर एंड्रॉयड में बना हुआ तुम्हारा अगर MLL होगा, मशीन लेवल लैंग्वेज होगा, इट कैनॉट बी अंडरस्टूड बाय विंडोज, macOS, iOS, लिनक्स एंड एक्सेट्रा। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज का यही मतलब हो कि MLL जो है तुम्हारा, ये जो MLL है यही मेन है। ये तुम्हारा कोई इसको नहीं समझ सकता। अगर वो किसी एक प्लेटफॉर्म का है तो उसी तरह से वही सिंगल प्लेटफॉर्म पे हो सकता है। तो तुम्हारे दिमाग में एक सवाल है, अभी कैसे समझता है सर? अभी तो हम प्रोग्राम को कहीं भी बनाते हैं, कहीं भी सेंड कर देते, कहीं भी रन कर जाता है। कैसे उस चीज़ को पॉसिबल किया गया? कैसे पॉसिबल किया गया, मैं आपको उसका जवाब देता हूँ। बाय इन्वॉल्वमेंट ऑफ ए प्रोग्राम। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। क्या मैं कहा ना अभी कि आपका .apk फाइल को तुम पीसी में रन नहीं कर सकते हो, ठीक है, लेकिन फिर मैंने ये भी कहा रन कर सकते हैं, बट बाय यूजिंग अ सॉफ्टवेयर। वो सॉफ्टवेयर तुम्हारा क्या है? ब्लूस्टैक्स है। वो सॉफ्टवेयर तुम्हारा क्या है? एंड्रॉयड एम्यूलेटर है, फिर एक टेंसेंट एम्यूलेटर है, बहुत सारा एम्यूलेटर्स आता है तुम्हारा। तो इतने सारे एम्यूलेटर्स हैं, ब्लूस्टैक्स वगैरह है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सारी चीज़ें एक प्रोग्राम है। आपको दिखाता हूँ कैसे पॉसिबल हुआ। आज इसलिए पॉसिबल हुआ, जैसे कि मैंने बोला कि एक एंड्रॉयड का प्रोग्राम है तुम्हारा, एक एंड्रॉयड का तुम्हारा प्रोग्राम है। वो क्या यूज करता है? एक एम्यूलेटर को यूज करता है, एक एम्यूलेटर को यूज करता है और वो पीसी में रन कर जाता है। उसी तरह से तुम्हारा क्या हो रहा है? सपोज विंडोज का प्रोग्राम है, उसको तुमको रन करना है किसमें? macOS में। वो भी क्या करता है? एक एम्यूलेटर यूज करता है और वो मैक पे चल जाता है। एंड द सेम थिंग गोज विथ लिनक्स प्रोग्राम्स। फिर macOS किसी में भी रन नहीं कर सकता, अब तक इम्पॉसिबल है। macOS को कोई भी सिस्टम इंस्टॉल नहीं कर सकता। macOS की हम बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं बस बात कर रहा हूं एंड्रॉइड प्रोग्राम को तुमको पीसी पे चलाना है, एम्यूलेटर यूज करो। विंडोज प्रोग्राम को तुमको मैक पे चलाना है, एम्यूलेटर यूज करो। सेम थिंग गोज विथ लिनक्स, ठीक है। लिनक्स भी तुम क्या? एम्यूलेटर यूज करो। उसको तुमको मैक पे चलाना है, मैक पे चलाओ। उसको तुमको विंडोज पे चलाना है, एम्यूलेटर यूज करो, उसको विंडोज पे चलाओ। आप क्या देख रहे हैं? इन्वॉल्वमेंट ऑफ ए सॉफ्टवेयर। आप एक देख रहे हैं इन्वॉल्वमेंट ऑफ ए सॉफ्टवेयर जो कि बीच में आ रहा है, जो कि क्या कर रहा है? एक ब्रिज बना रहा है इन दो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के लिए।
यही चीज कौन दिया? ये चीज मेरा दिया पता है कौन सा लैंग्वेज? ये चीज दिया मुझे जावा लैंग्वेज आके। जावा लैंग्वेज एक प्रोग्राम को इन्वॉल्व किया। जावा ने क्या किया, जब जावा मेरा सामने आया, यस ये भी मेरा एग्जैक्टली उसी का, मैं क्या तुम्हें बोल रहा हूं कि इसका भी प्रेडेसेसर्स वही थे, सी सी प्लस प्लस ही थे। वो सी से आया, फिर सी प्लस प्लस बना, फिर क्या बना, ओक बना, फिर क्या बना, जावा बना। वही प्रेडेसेसर्स थे उसके भी, जो कि तुम्हारे प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट प्रेडेसेसर्स थे, सी एंड सी प्लस प्लस। यस, ओक एंड जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, ठीक है। यहां तुम्हारे वही प्रेडेसेसर्स थे, लेकिन क्या हुआ, जावा क्या हुआ, एक पावरफुल नेचर कह के अपना सामने आया। अब देखिएगा कैसे आया। क्या कि मेरा जावा में सपोज जावा इज ऑल्सो हाई लेवल लैंग्वेज, जावा मेरा क्या है, एक हाई लेवल लैंग्वेज ही है। अब उसके साथ क्या हुआ ध्यान दीजिएगा। यस, जावा ऑल्सो यूज्ड कंपाइलर, कंपाइलर का यूज नेसेसरी है। जावा एचएलएल का जो कंपाइलर था वो क्या किया, वो डायरेक्ट मेरे हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट नहीं किया। उसने क्या किया, जावा के हाई लेवल लैंग्वेज कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट कर दिया। अब बाइट कोड क्या है, इट कैन बी रन ऑन एनी मशीन्स। अब वो जो बाइट कोड है वो किसी भी मशीन पे रन कर सकता है। कैसे रन करेगा, बाय यूजिंग अ प्रोग्राम, बाय यूजिंग एन एम्यूलेटर। जावा ने बाइट कोड को रेडी किया एंड दिस बाइट कोड इज एक्चुअली ए प्रोग्राम। यही मेरा प्रोग्राम फाइल है जावा का, ये बाइट कोड। अब ये बाइट कोड क्या हुआ, अब इस बाइट कोड को रन करने के लिए मुझे हर एक मशीन में एक प्रोग्राम को इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसका नाम है JVM, ठीक है। और ये JVM में है क्या, ये JVM में क्या इन्वॉल्व है, ये JVM में क्या है, इंटरप्रेटर। ये JVM में मेरा क्या है, इंटरप्रेटर है, जो कि क्या करता है, इट इज अंडरस्टूड बाय एंड्रॉइड, इट इज अंडरस्टूड बाय iOS, it is understood by Windows, it is understood by Linux, it is understood by Mac। ये जितने भी हैं प्लेटफॉर्म्स, ये क्या करेंगे, एक प्रोग्राम को इंस्टॉल करेंगे अपने मशीन के लिए। वो हर एक मशीन में मेरा JVM इंस्टॉल होगा, जस्ट लाइक एन एम्यूलेटर। वो क्या है, एक एम्यूलेटर है, जिसको कि कौन इंस्टॉल कर रहा है, मेरा एंड्रॉइड इंस्टॉल कर रहा है, iOS इंस्टॉल कर रहा है, विंडोज इंस्टॉल कर रहा है, लिनक्स इंस्टॉल कर रहा है, मैकओएस इंस्टॉल कर रहा है। वो इस एम्यूलेटर को इंस्टॉल कर रहा है, और इस एम्यूलेटर का नाम क्या है, JVM। लेकिन ये एक सॉफ्टवेयर के पैकेज में आता है। उस सॉफ्टवेयर के पैकेज का क्या नाम है, JDK। JDK क्या है, तुम्हारा वही सॉफ्टवेयर पैकेज है। तो J2 ऐसी प्लेटफॉर्म देख रहे हैं, जावा स्टैंडर्ड एडिशन, वही है ये JDK। अब उस JDK में तुम्हारा JVM प्रेजेंट है। उस JVM क्या कंटेन करता है, मेरा JVM कंटेन करता है मेरे इंटरप्रेटर को। इंटरप्रेटर का काम क्या है, बाइट कोड को इंटरप्रेट करना, किसको, एंड्रॉइड को, iOS को, विंडोज को, लिनक्स को, मैकओएस को। बाइट कोड क्या है, ये कंपाइल्ड सोर्स कोड है, किसका, जावा का। जावा का कंपाइल्ड सोर्स कोड मेरा बाइट कोड है, ठीक। बाइट कोड क्या है, कन्वर्टेड कोड। हाई लेवल लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज को हमने कन्वर्ट कर दिया और उसे सिंप्लीफाई कर दिया और उसे बाइट कोड मैंने बना दिया। अब ये बाइट कोड क्या हो रहा है, बाइट कोड को रन करने के लिए मुझे हर एक सिस्टम में, हर एक प्लेटफॉर्म में क्या इंस्टॉल करना पड़ेगा, JDK को इंस्टॉल करना पड़ेगा। अब वो JDK के जैसे मैंने इंस्टॉल किया, अब वो JDK के साथ मेरा पैकेज में क्या आ गया, इंटरप्रेटर आ गया। हो रहा है बाइट कोड के, जब वो कोड आता है एंड्रॉइड के पास आया, एंड्रॉइड के पास अपना JVM है, बाइट कोड यहां आया, वो बाइट कोड को समझा दिया इंटरप्रेटर कि हाँ ये इसका मतलब है, इसको रन करके दो। बाइट कोड मेरा आया iOS के पास, iOS के पास भी JVM रखा हुआ है, वो भी उसको क्या किया, समझा दिया। क्यों, क्योंकि iOS ही तो समझाने वाला है, iOS ही iOS नहीं, JDK ही तो समझाने वाला है। JDK वो बंदा है जो तुम्हारे सबके पास, जो हर प्लेटफॉर्म के पास प्रेजेंट है। जैसे क्या होता है कि एक ट्रांसलेटर सबके पास खड़ा रहता है ना, तो वही एक ट्रांसलेटर है जो सबके साथ खड़ा है। दिस
इंटरप्रेटर, जो कि मेरे पहले लैंग्वेजेस के साथ नहीं होता था। पहले लैंग्वेजेस क्या करते थे, डायरेक्टली मेरे हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देते थे। और मशीन लेवल लैंग्वेज का प्रॉब्लम क्या था कि मशीन लेवल लैंग्वेज वाज प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, इट वाज नॉट प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। यहां पे क्या हुआ कि मेरा जो जावा आया तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस नेचर के साथ आया। क्यों प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस नेचर के साथ आया, बस मैं तुमको एक ही हिंट दे दूंगा, बाइट कोड। इस बाइट कोड को मत बोलना, मतलब क्या, नोट में इस चीज को लिख लीजिए क्या, कि बाइट कोड इज एक्चुअली प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। मतलब क्या कि ये बाइट कोड एक्चुअली प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है जावा में, एंड दिस बाइट कोड मेक्स दिस लैंग्वेज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। और साथ ही साथ मेरा ये कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करने लगा, कौन सा, WORA, मतलब क्या, राइट वंस रन एनीवेयर। W मतलब राइट, O मतलब वंस, रन एनीवेयर। ये मेरा कॉन्सेप्ट सामने आया जस्ट ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ बाइट कोड। ठीक है, हम लोग इसी को थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि इसी के आगे क्या, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस ही नेचर को सपोर्ट करता हुआ मेरा आगे 3-4 पॉइंट्स और है, जिसमें कि मैं तुम्हें डबल एग्जीक्यूशन प्रोसेस वगैरह भी समझाऊंगा, जिससे कि तुम्हारा ये टॉपिक क्लैरिटी आएगा कि ये जो कंपाइलर है, इंटरप्रेटर है, इसका इन्वॉल्वमेंट क्या हो रहा है।